ढंग से 1-to-1 करना और प्लान दिखाना आता है, ऐसे जबरदस्त एनर्जेटिक सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड नीलम संजीव जी को मैं इस स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं। आप लोगों से जोरदार सहयोग चाहूंगा। सो प्लीज नीलम संजीव जी। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। साथियों इतनी जबरदस्त, इतनी अल्टीमेट ट्रेनिंग अभी हुई है। ट्रेनर कैसे बनना है, प्रेजेंटर कैसे बनना है, और किसने सिखाया है? जो इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर, सबसे बेस्ट प्रेजेंटर है, जिनकी मंच पे जब वो जाते हैं साथियों, तो एक ऐसा जबरदस्त माहौल बन जाता है कि मुर्दा में भी आ जाता है। ऐसे जबरदस्त ट्रेनर ने आज हमें सिखाया कि ट्रेनिंग और सेमिनार लेना कैसे है, ट्रेनर कैसे बनना है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर ने हमें सिखाया कि हमें ट्रेनिंग कैसे लेनी है। तो मैं जानता हूँ इस ट्रेनिंग के बाद हम सब के लेवल में एक लेवल हम ऊपर उठ चुके हैं। मुझे पता है इस पैनल पर बैठे सभी लोग जब मंच पे जाएंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, तो जबरदस्त धमाकेदार अल्टीमेट ट्रेनर और प्रेजेंटर बन के माहौल बना देंगे। तो साथियों थैंक यू सो मच सर के एक बार शानदार तालियों से धन्यवाद होना चाहिए इतने शानदार ट्रेनिंग सेमिनार के लिए। थैंक यू सो मच। साथियों अब हम बात करने वाले हैं 1-to-1 और फॉलो अप, क्योंकि ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन, आप ट्रेनर और प्रेजेंटर कब बनेंगे? ट्रेनर और प्रेजेंटर बनने का सबसे पहला सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है 1-to-1 और फॉलो अप। जो व्यक्ति 1-to-1 फॉलो अप करना चालू कर देगा, आज नहीं तो कल मंच पे दहाड़ने लगेगा। हमेशा कहते हैं साथियों हम लोग कि जो व्यक्ति फील्ड में अपने आप को घिसता है, जो फील्ड में अपने आप को घिसेगा, वही मंच पर चमकेगा। कई लोग कहते हैं कि मंच पे मैं क्या बोलूंगा, मैं तो मंच पे कभी जाता नहीं, कभी माइक पकड़ता नहीं। साथियों चिंता मत कीजिए, यदि आपने अपने आप को फील्ड में घिसने के लिए तैयार कर लिया, जो जितना फील्ड में घिसेगा वही मंच पे उतना चमकेगा। तो साथियों जो बेहतर ट्रेनर बनने का सबसे अच्छा तरीका है, बेहतर प्रेजेंटर बनने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 करना, ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करना। जितने ज्यादा 1-to-1 आप करेंगे फील्ड में, जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, उतना ही बेहतरीन आप फील्ड में, आपसे मंच पे दहाड़ते रहेंगे। और 1-to-1 का फायदा भी क्या है पता है? ढेर सारे फायदे हैं। 1-to-1 का सबसे बड़ा फायदा है, सेमिनार में क्या होगा, हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का मौका मिलेगा लोगों को प्लान दिखाने का। लेकिन 1-to-1 पूरे सातों दिन, 24 घंटे आप कहीं भी जाकर, किसी के घर भी जाकर आप 1-to-1 कर सकते हैं। कई बार होता नहीं कि सेमिनार में हम बुलाते हैं तो बोलता है भाई संडे को बिजी हूँ, उसी घंटे बिजी हूँ, या वो मैं आ नहीं पाऊंगा, चार बहाने बनाता है। लेकिन लेकिन 1-to-1 कहाँ हो सकता है? पूरे 24 घंटे हो सकता है, सातों दिन हो सकता है। जहां पर है वहीं पर 1-to-1 हो सकता है। मतलब घर घुसकर हमला कर सकते हैं। वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। घर घुसकर घर घुसकर हम प्लान दिखा सकते हैं। तो साथियों हर जगह पे हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, हर तरीके से प्लान दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, मतलब पूरे 140 करोड़ में से कोई व्यक्ति बचेगा नहीं यदि आप घर घुसकर प्लान दिखाना चाहते हैं, और 24 घंटे। साथियों जब हम फील्ड में थे तो कोई ऐसा टाइम नहीं था 24 घंटे में जब प्लान लोगों को न दिखाए और फॉर्म न भराए हैं। चाहे रात में 2 बजे हो, चाहे रात में 4 बजे हो, चाहे सुबह 5 बजे हो, चाहे दोपहर के 2 बजे हो, एनी टाइम लोगों को प्लान दिखाए, कि क्योंकि किसी ना किसी टाइम में कोई ना कोई तो मिलेगा। हो सकता है रात के 2 बजे कोई व्यक्ति घर में आराम कर रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन में, रेलवे में जॉब करने वाले तो लोग मिलेंगे, फील्ड में काम करने वाले पुलिस वाले तो मिलेंगे। 24 घंटे कोई ना कोई तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सुबह 4 बजे हो सकता है कुछ लोग सो रहे होंगे, लेकिन गार्डन में टहलने वाले तो मिलेंगे। मतलब 24 घंटे लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है। एक एक दिन में 15-15, 20-20, 25-25 डेली की क्लोजिंग हो सकती है यदि आप 1-to-1 में भिड़ जाए। और 1-to-1 में एक और फायदा क्या है पता है? एक आदमी को टैकल करना आसान है 100 आदमी के बजाय। यदि हमने एक आदमी को टैकल करना सीख लिया, तो धीरे धीरे 100 लोग को सेमिनार में टैकल करना सीख जाएंगे। तो एक आदमी को टैकल करने के लिए 1-to-1 स्टार्ट करें। 1-to-1 के लिए जो सारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सेमिनार में सर जी ने बताया है। क्या क्या रखना है? ड्रेस कोड तगड़ा रखना है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, एक्साइटमेंट से बात करना है, नॉलेज लेके बात करना है, क्लोजिंग की मानसिकता से बात करना है, सिंगल सिटिंग क्लोजिंग की मानसिकता से बात करना है, एक ही सिटिंग में क्लोजिंग करना है। इसी तरीके से बात करनी है, टेस्टमनी रखनी है, अपनी चेक की कॉपी रखनी है। और 1-to-1 का पार्ट क्या है? बिल्कुल वही पार्ट है जो सेमिनार का पार्ट है, यानी कि शुरुआत करना है, स्टार्टिंग कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखना है, फिर बिजनेस के पार्ट को रख देना है। बिजनेस का पार्ट का मतलब ब्रांड, प्रोडक्ट और इनकम पार्ट, फिर क्लोजिंग के पार्ट को रख देना है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमिनार जरूर 1 घंटे का चल सकता है, लेकिन 1 to 1 मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम आपकी मुलाकात से लेकर क्लोजिंग तक, वहां से निकलने तक आधे घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए। आधे घंटे का 1 to 1 सबसे बेस्ट 1 to 1 होता है। आधे घंटे से कम हो तो चलेगा, अधिकतम है आधा घंटा। आप 15 मिनट में 1 to 1 कंप्लीट कर सकते हैं, वेरी गुड। 20 मिनट में कर सकते हैं, वेरी गुड। 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में 1 to 1 क्लोज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करना है। कारण केवल यह साथियों कि हम जब आप प्लान दिखाते हैं तो समझ जाइए उस व्यक्ति का सेफ शॉप में पहला दिन है। यानी कि कोई बच्चा स्कूल में जब पहला दिन जाता है तो उसे बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें ही बताई जाती है। पहले दिन जाता है, उसी दिन उसे पीएचडी कराने के बारे में बात नहीं होती। पहले दिन जाता है तब उसे बड़े बड़े मोटे मोटे बुक स्कूल में नहीं दिए जाते। यदि पहले दिन ही उस बच्चे को बड़े बड़े मोटे मोटे बुक दे दिए जाए, पीएचडी की बात की जाए, तो शायद जीवन में कभी पढ़ाई ही नहीं करेगा। इसलिए 1 to 1 जब करें, पहला दिन जब बिजनेस में उसका हो, तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से बातें करनी है। और 1 to 1 करना दुनिया का सबसे सरल और सबसे इंजॉय, सबसे मजेदार काम है। साथियों, मेरे लाइफ का सबसे शानदार जो दिन था वो था 1 to 1 का दिन। क्या जबरदस्त मजेदार दिन है। और जब आप 1 to 1 चालू करते हैं तो हर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हर दिन एक अलग अलग एक्साइटमेंट, अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है, 30 मिनट के भीतर 1 to 1 क्लोज कर देना है। 1 to 1 का प्रोसेस क्या होता है, आप मान लो किसी आप हमारा कोई साथी है, वो बोलता है कि मेरे दोस्त को प्लान दिखाना है। तो दोस्त को प्लान दिखाना है तो पहला काम करना है, उस दोस्त के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस दोस्त से ले लेना है, उसे जानकारी ले लेनी है। लेने के बाद निश्चित टाइम मुकर्रर करके उस टाइम पे पहुंच जाना है। और जब निश्चित टाइम पर हम पहुंचते हैं तो हमारा साथी उस व्यक्ति से हमें मिलवाता है। अब यहां से काम चालू होता है। पहला जो मिलवाने का तरीका है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो मिलवाता है एसोसिएट से, सॉरी इनवाइटी से, तो बहुत हाइप क्रिएट करके, सीनियर के हाइप क्रिएट करके मिलवाना है। यहाँ पर कई बार छोटी सी गलती ये हो जाती है कि हम इनवाइटी का हाइप क्रिएट करते हैं, इनवाइटी के बारे में ज्यादा बताने लग जाते हैं। इनवाइटी के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, अपने सीनियर के बारे में ज्यादा बताना है। इनवाइटी के बारे में एक लाइन में बताना है कि सर, ये मेरे मित्र हैं अजय कुमार, और अजय भाई ये मेरे सीनियर हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आज जो जानकारी मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी सर के माध्यम से मिलने वाली है। सर इस बिजनेस के माध्यम, इस जानकारी के माध्यम से बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता ले चुके हैं, और इनका बहुत ही कीमती समय मैं लेकर तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ। सर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। बस इतना बोल के सर को मिलवा दिए। मिलवाने के बाद हमारा काम चालू होता है शानदार ग्रीटिंग, यानी कि बहुत जोश के साथ हाथ मिलाने से। बहुत अच्छा लगा अजय जी आपसे मिलकर, शानदार हाथ मिलाकर उनके साथ बैठकर अपनी बातों को स्टार्ट करना है। देखिए साथियों, बात को स्टार्ट करने से पहले 2 महत्वपूर्ण काम करना है। पहला महत्वपूर्ण काम, उस व्यक्ति की या उसके घर की या उस माहौल की 1 सेकंड में बड़ी शानदार सच्ची सी तारीफ करनी है। जैसे आप बोल सकते हैं कि आपका घर बहुत अच्छे लोकेशन में है, या आप से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आप बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। कोई भी एक लाइन की छोटी सी तारीफ करनी है। तारीफ करने के बाद बैठने के बाद दूसरा काम, उस व्यक्ति से उसके बारे में बुलवाना है। जब वो व्यक्ति से पूछे आप कि मुझे पता लगा कि अजय जी से कि आप शिक्षा के क्षेत्र से, या आप एजुकेशन के क्षेत्र से, या आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, बड़ा जानकर अच्छा लगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में है। यहाँ का पूरा कानून व्यवस्था संभालने में आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, और आपके मेहनत के कारण हम सब लोग आराम से चैन से जीते हैं। आपका कितने साल का, आपकी जॉब कितने साल की हो गई, फिर उसके बारे में उससे पूछना है और उससे बुलवाना है। अब वो बताएगा मुझे तो 10 साल हो गए। अरे वाह, इतना साल का अनुभव, कैसा रहा आपका अनुभव? वो बताना चालू करेगा, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। जितना वो बोल सकता है 10-15 मिनट उससे बुलवाना है। जब वो बोलना चालू करेगा तो अपने दिल की बातों को रखेगा, और जब बातों को रखेगा तो बातों ही बातों में आपको उसका वाय पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों करना चाहेगा। हो सकता है व्यक्ति बातों में बताएगा कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या वो बोलेगा बातों ही बातों में, यार किराए घर में रहता हूँ, अपना घर बनाना है। बातों ही बातों में वो अपना वाय, इस बिजनेस को क्यों करना है, वो बताएगा, और उस वाय से आपको अपनी बातों को स्टार्ट करना है। और जब आप अपनी बातों को स्टार्ट करना चालू करें, उसका सुनने के बाद, पूरी कंप्लीट सुनने के बाद अपनी बातों को जब स्टार्ट करें, तो आप जब स्टार्ट करें तो आपकी ट्रेन रायपुर से स्टार्ट होगी तो सीधे फिर दिल्ली में जाके रुकेगी। अगले 15-20 मिनट बीच में कोई भी व्यवधान आए, बीच में उसका कोई भी प्रश्न हो, तो अपनी बातों को रोकना नहीं है, उसे बोलना है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसा बोल के आप अपनी बात को कंप्लीट करना है और कंटिन्यूअस लेके जाना है। दरअसल पूरे प्लान में दो तीन महत्वपूर्ण बात है साथियों। सबसे पहली बात, बड़े बड़े ब्रांड को बताना है। दूसरी बात, 40 लाख को बताना है। और तीसरी बात, टेस्टिमनी को बताना है कि आपने कितना कमाया, ये लोग लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। ये तीन महत्वपूर्ण बात है, इसके अलावा कोई और ज्यादा बात नहीं करनी है। पहला, बड़े बड़े ब्रांड। दूसरा, 40 लाख कमाए जा सकते हैं। और तीसरा, टेस्टिमनी। और जब इन बातों को आप रखना चालू करें तो इस फोल्डर के माध्यम से जरूर रखें। इस फोल्डर के माध्यम से रखें। ये फोल्डर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फोल्डर के माध्यम से, अपनी डायरी के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को रखें, अपने प्लान को रखें। उसके बाद जब आप प्लान को रखें तो प्रोडक्ट और टेस्टिमनी के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद तुरंत, टेस्टिमनी कंप्लीट करने के बाद तुरंत इस पहला कदम को निकालें। और पहला कदम में जहां पर उसका डिटेल भरना है, इस डिटेल वाले पार्ट को निकालें और उसका डिटेल के बारे में बात करें। इस पहला कदम को आप भरेंगे कि मैं भरूं? सॉरी। और तुरंत इस फॉर्म को भरने से पहले 600 रुपए तुरंत कैश ले लें, या 600 रुपए तुरंत कैश ले लें, या फिर उससे फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह करा लें। तो इस पहला कदम को हमेशा अपने पास रखें साथियों। और 600 रुपए कंप्लीट करवाने लेने के बाद, तुरंत फॉर्म को भरवाने के बाद तुरंत बधाई दें। बधाई, बहुत बहुत, आपने शानदार जानदार अपॉर्चुनिटी में कदम रखा। और इस बिजनेस में आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके लिए एक दोस्त के जैसे मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए ये प्रोडक्ट बेहतर रहेगा। कोई एक प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, उसे मत बताइए कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये भी है, वो भी है, 180 200 प्रोडक्ट है, मत बताइए। उसे बोलिए कि इस प्रोडक्ट को लेकर आप चालू कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को लेकर मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एक प्रोडक्ट बताइए। आप पहले समझ जाइए कि उसके लिए क्या जरूरी है। घर में बच्चे हैं तो टॉकिंग टेड अच्छा है, बुजुर्ग हैं तो भगवत गीता बहुत अच्छा है, परिवार के लोग हैं तो सूट और बर्तन के सेट अच्छे हैं। कोई एक प्रोडक्ट ही रिकमेंड कीजिए। 100 प्रोडक्ट बताएंगे तो वो भी कंफ्यूज होगा और टाइम लेगा डिसीजन लेने के लिए। हमें टाइम नहीं देने की जरूरत है, तुरंत क्लोजिंग करना है। तो तुरंत क्लोजिंग किए, एक प्रोडक्ट बताइए। उसके बाद बोलिए कि साथियों, मेरे भाई, इस प्रोडक्ट के लिए आप अमाउंट कैश देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे? तो बोले यार कैश दूंगा तो चलो बैंक चलते हैं, या घर में कैश होगा तो कैश लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवाइए और इमीडिएट क्लोजिंग कंप्लीट कीजिए। जब आप इमीडिएट क्लोजिंग कंप्लीट करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नहीं। यस बोला, तुरंत क्लोजिंग कंप्लीट कराइए। वो बोला कि यार थोड़ा सोचने का टाइम दे, तो उसे जो मन के क्वेश्चन है उसको पूछिए और उसे क्लियर कीजिए। और टाइम ज्यादा लग रहा है तो बोलिए कोई बात नहीं, आप इस लिटरेचर को रखिए। इस लिटरेचर में सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, इसको पढ़िएगा, सारे मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं इसको लेने के लिए कब आऊं? आज शाम को कि कल सवेरे आऊं? तुरंत रॉयल एग्जिट लेकर फॉलो अप का टाइम लीजिएगा। और फॉलो अप का टाइम लेकर उस टाइम को डायरी में नोट कीजिएगा और उसको इसको दे दीजिएगा और बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और मैं कल सुबह 7 बजे आता हूँ। 7 बजे अच्छा रहेगा कि 8 बजे अच्छा रहेगा? फॉलो अप का टाइम लीजिएगा और रॉयल एग्जिट लेकर जाइएगा। अब नो बोलने के साथ साथ और भी कुछ बातें हो सकती है। वो बोल सकता है यार इसके बारे में दोबारा बात मत करना, मैं सुनना नहीं चाहता, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो कर चुका हूँ। मान लो कुछ ज्यादा व्यवधान आता है तो समझाने का प्रयास कीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता तो रॉयल एग्जिट लेकर, फॉलो अप दोबारा का टाइम लेकर आप वहां से हंसते हुए निकलिएगा। और एक लाइन हर बार जरूर बोलिएगा, चाहे वो कितना भी निगेटिव बात करे, वो अपना स्तर कितना भी गिराए, आप अपना स्तर हमेशा ऊपर रखिएगा, रॉयल एग्जिट कीजिएगा। और एक बार जरूर बोलिएगा, अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मिलकर। और मैं निश्चित बोल सकता हूं कि आप और हम मिलकर बड़ा बिजनेस करेंगे और जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इस बात को बार बार बोलिए, चाहे वो कितना भी निगेटिव हो, कितना भी बोलिए मेरे को तो करना ही नहीं है, फिर भी बोलिए कि हम मिलकर बड़ा काम करेंगे, मिलकर बड़ी तरक्की करेंगे। तो इस तरीके से फिर रॉयल एग्जिट लीजिएगा। और रॉयल एग्जिट लेने के बाद मान लो वो ना बोलता है, क्लोजिंग नहीं होती, तो रॉयल एग्जिट लेने के साथ साथ उसे रिटेल का कोई भी सामान, चाहे फेस वॉश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे जो भी आप रखते हैं रिटेल का सामान, उस रिटेल का सामान को एमआरपी में जरूर सेल कीजिएगा। ताकि जब वो फॉलोअप में आए, फेस वॉश दिया, पेस्ट दिया आपने या सोप दिया,
वो उस दिन यूज करेगा, और जब उपयोग करेगा तो निश्चित बोल सकता हूँ हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट, सेफ्सॉफ्ट के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त हैं कि जब वो उपयोग करेगा तो जब आप जाएंगे तो उसके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशन चालू हो चुका होगा, सेफ्सॉफ्ट के बारे में पॉजिटिव बातें चालू हो चुकी होंगी। तो साथियों, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप रख के बहुत अच्छे से वन टू वन कर सकते हैं। वन टू वन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने सपनों के प्रति पागलपन कि मुझे डायमंड बनना ही है, क्योंकि जब प्लान दिखाएंगे वो अपने 10,000 बचाने के लिए बहुत सारे तर्क देगा, या तो वो तर्क भारी हो जाएंगे, या आप 40 लाख कमाने के लिए बहुत सारे तर्क देंगे, वो भारी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि वो अपने 10,000 बचाना चाहता है कि आप 40 लाख कमाना चाहते हो। यदि आप 40 लाख कमाना चाहते हैं तो आपके तर्क उसके तर्क पे भारी पड़ जाएंगे। पर आप 40 लाख कमाने में आपकी ताकत कम लग रही है, आपको लगता है कि 40 लाख आ जाए तो भी ठीक, नहीं भी ठीक, तो वो अपने 10,000 बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। यदि आप 40 लाख कमाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं तो आपके तर्क भारी पड़ेंगे, और उस वन टू वन में उसकी ज्वाइनिंग कंपलसरी आएगी ही आएगी। क्योंकि कोई भी आदमी सेफ्सॉफ्ट को देखकर या सेफ्सॉफ्ट के बिजनेस प्लान को देखकर ज्वाइन करने से पहले आपके मजबूत कंधे के साथ ज्वाइन करता है, आपकी मजबूती देखता है। यदि आप दमदारी से बात कर रहे हैं, आप उसको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बिजनेस से 40 लाख कमा के रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यदि आप मेरे साथ आते हो तो 40 लाख आप भी कमाओगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये कॉन्फिडेंस यदि आप देते हैं इस प्लान में तो निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग आएगी। अब बात आती है उस एसोसिएट की जिसका इन्वाइटी है। जब प्लान कंप्लीट हो गया तो प्लान के दौरान में उस एसोसिएट को बहुत ध्यान से उस पूरे प्लान को देखना है, और ये ठान लेना है कि 3-4 प्लान देखने के बाद मैं भी सीख जाऊंगा, और 3-4 प्लान के बाद मैं भी प्लान देने लग जाऊंगा। दूसरा काम, प्लान कंप्लीट होने के बाद उस इनवाइटी को दमदारी से बोलना है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वो इनवाइटी उसका दोस्त है या रिलेटिव है। तो दमदारी से बोलना है, अरे यार अजय भाई बिंदास मिलकर करते हैं, चिंता काहे करता, मैं हूं ना, इतने बड़े सीनियर है ना, देखे ना कितने बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, कितने सारे सीनियर देख रहे हैं कार में घूम रहे हैं। तो यार अजय भाई मिल के काम करते हैं, मिल के पैसे कमाते हैं, शानदार आगे बढ़ते हैं। और सामान जो ले रहा है भाई पैसे तो उसी के दे रहे हैं ना, बिजनेस तो फ्री मिल रहा है, चिंता काहे करता है, मिल के काम करते हैं। कॉन्फिडेंस और दमदारी से बात करके क्लोजिंग करना है। साथियों, बस इतना सा ही सरल सा काम है, दुनिया का सबसे सरल काम और सबसे मजेदार काम है सेफ्सॉफ्ट का वन टू वन करना, सेफ्सॉफ्ट का प्लान दिखाना। और ऐसा ही सरल काम है ग्रुप प्लान करना। सेम यही काम ग्रुप में करते हैं, 3 लोग 4 लोग 5 लोग में करते हैं तो ग्रुप प्लान है, और कोई अंतर नहीं है। तो साथियों, ये तो थी मेरी बातें। आज शानदार हमारी कंपनी के टारगेट्स चल रहे हैं, शानदार हमारे कल फ्राइडे की ट्रेनिंग होने वाली है। कल की ट्रेनिंग में सभी लोग को अटेंड कराइए, हर व्यक्ति अटेंड करे। यदि हर व्यक्ति अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस में आने वाला हर व्यक्ति सिस्टम को समझेगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो साथियों, ये थी मेरी बातें। वन टू वन के और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सरल सरल टेक्निक है। जब भी स्किल अप के प्रोग्राम्स हो आप जरूर अटेंड करें, बारीक बारीक चीजें हमारे डायमंड्स के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से जरूर पता रहेगा। वन टू वन में सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज है, वो है डायमंड डोज 5 प्लान रोज। आपको कितना आता है महत्वपूर्ण नहीं है, रोज 5 प्लान दिखाइए, 10 दिन में आप मास्टर बन जाएंगे और डायमंड बनने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड साथियों।